अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन है। कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। इसमें से जो पहली टाइप की मोनोसैकेराइड्स और इसकी फर्दर टाइप्स जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स है। बेसिकली ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, चंद, और सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर। सो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये क्या है कि द कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स आर नॉन एज ओलिगोसैकेराइड्स। यानी कि वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हाइड्रोलिसिस होने पर यानी कि टूटने पर प्रोड्यूस करते हैं 2 से 10 मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस करते हैं, उसको आप ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले ओलिगोसैकेराइड्स जो हैं वो ज़्यादातर डाइसैकेराइड्स हैं। अब आप यहाँ डाइसैकेराइड्स की डेफिनेशन देखें कि हैविंग 2 शुगर मॉलिक्यूल्स, डाइसैकेराइड इसके पास 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं और गिव 2 मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, और ये 2 मोनोसैकेराइड्स देते हैं हाइड्रोलिसिस पर, यानी कि इनके पास 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं और जब ये टूटते हैं तो 2 मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस करते हैं। इसके एग्जांपल में आ जाता है सक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। लेकिन पहले हम सक्रोज को पढ़ लेते हैं। सक्रोज को डिफाइन करते हैं कि द डाइसैकेराइड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस, वो वाले डाइसैकेराइड्स जो कि टूटने पर प्रोड्यूस करते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज, उसको आप कहते हैं सक्रोज। सक्रोज जो है उसमें ग्लूकोज भी है और फ्रुक्टोज भी है। ये मैंने आप जो डिफ़ाइन किया उसी कोई फर्दर मैंने आपको नीचे एक्सप्लेन किया है कि आप इस तरह से जो है ना अगर बनाएं तो ज़्यादा चीज़ क्लियर होती है। और दे आर आल्सो नोन एज केन शुगर, इसको आप केन शुगर कहते हैं, यानी कि गन्ने से बनने वाली चीनी। सक्रोज बेसिकली वही चीनी है जो हम आम तौर पर घरों में इस्तेमाल करते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स के जो सोर्सेज हैं उनमें बीन्स, ग्रेन्स और वेजिटेबल्स आ जाते हैं। अब भी इसमें जो मेन है वो आपके पास लैक्टोज है। बाकी डेफिनेशन जो है वो ओलिगोसैकेराइड को मैंने एज इट इज़ रखी है। अब लैक्टोज में देखें तो बेसिकली लैक्टोज क्या है? दूध जो है वो कुदरती तौर पे मीठा होता है क्योंकि उसके अंदर लैक्टोज होती है। इसको डिफाइन करते हैं द डाइसैकेराइड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस, वो वाले डाइसैकेराइड जो हाइड्रोलिसिस पर प्रोड्यूस करते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टोज, उसको आप कहते हैं लैक्टोज। इसको आप मिल्क शुगर भी कहते हैं, यानी कि दूध के अंदर जो कुदरती तौर पे चीनी मौजूद होती है। नेक्स्ट आपके पास आता है माल्टोज। अब इसको डिफाइन करते हैं द डाइसैकेराइड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज आर नॉन एज माल्टोज। यानी कि माल्टोज जो है जो हाइड्रोलिसिस होने पर टूटने पर 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के देता है, आप उसको माल्टोज कहते हैं। इसको माल्ट शुगर भी कहते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड के लिए एक चार्ट है जिसमें आपको आसानी से समझ आ जाएगी बेसिकली ये कैसे बनते हैं। एक चीज़ जो है वो याद करने के लिए बहुत अहम मैं आपको बताना चाहूँगी कि सब में इसमें आपके पास माल्टोज है, सक्रोज है, लैक्टोज है, 3 टाइप्स हैं। तो इन तीनों में ग्लूकोज मस्ट है। अब 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के हैं वो माल्टोज बना रहे हैं, लेकिन सक्रोज में क्या है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, दूसरा फ्रुक्टोज का है। लैक्टोज में देखें तो एक मॉलिक्यूल आपका ग्लूकोज का है तो दूसरा लैक्टोज का है। मीन्स ये कि आपकी इन तीनों टाइप्स में ग्लूकोज जो है वो पाया जाता है। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसैकेराइड है और इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि द कार्बोहाइड्रेट वी ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स आर नॉन एज पॉलीसैकेराइड। यानी कि वो वाले कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस जो कि टूटने पर प्रोड्यूस करते हैं मोर देन 10 मोनोसैकेराइड, 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड, उसको आप पॉलीसैकेराइड कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें 3 एग्जाम्पल्स हैं, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। वन बाय वन हम इनकी एग्जाम्पल्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है स्टार्च। तो जो डेफिनेशन है स्टार्च की, इट इज़ द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी कि ये पॉलीमर है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। अब पॉलीमर जो है वो मोनोमर से मिलकर बनता है। पॉलीमर एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो कि छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बनता है। तो जो स्टार्च है वो एक बड़ा मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का। स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च जो है वो उसकी 2 टाइप्स हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो अगर इस स्टार्च जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना हुआ है तो इसकी जो आगे 2 टाइप्स हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, वो भी ग्लूकोज से ही बनी होंगी, लेकिन उनके थोड़े स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है। हमारे पास पहली टाइप है अमाइलोज। अब जैसे कि स्टार्च की टाइप है और जो स्टार्च है वो पॉलीसैकेराइड की टाइप है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया स्टार्च जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का पॉलीमर है।
तो एज़ इट इज़ अमाइलोज़ जो है ये भी ग्लूकोज़ से ही बना हुआ है, लेकिन अमाइलोज़ में क्या है कि इसमें स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज़ मॉलिक्यूल होता है। नीचे मैंने आपको मेंशन किया कि ये ग्लूकोज़ मॉलिक्यूल जो है वो बिल्कुल एक सीधी लाइन में स्ट्रेट जो है वो अटैच्ड हैं। ग्लूकोज़ मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड विद ईच अदर इन अ स्ट्रेट लाइन। अमाइलोपेक्टिन जो है वो सेकंड टाइप है स्टार्च की, तो ये भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ही बना होता है, लेकिन इट कंसिस्ट ऑफ ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अमाइलोज जो था वो स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल का था, लेकिन अमाइलोपेक्टिन जो है ये ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। अब आप नीचे देखें जो ग्लूकोज है ये ब्रांच चेन में है, यानी कि शाखों में बना हुआ है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हैं ये स्ट्रेट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है सेलुलोज। सेलुलोज जो है ये थर्ड टाइप है पॉलीसेकेराइड की। इट इज़ आल्सो द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये भी पॉलीमर है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। बेसिकली ये प्लांट सेल वाल में मौजूद होता है। प्लांट की जो सेल वाल है वो सेलुलोज से बनी होती है, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है प्लांट्स को। उसके बाद थर्ड जो है वो हमारे पास ग्लाइकोजन है, और इट इज़ अ रिजर्व पॉलीसेकेराइड फाउंड मेनली इन बैक्टीरिया, फंजाई, लीवर एंड मसल्स टिश्यू ऑफ एनिमल इज कॉमनली नोन एज एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन जो है, अब आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी खुराक को महफूज करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स वगैरह होते हैं, ये अपनी खुराक को महफूज करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। यानी कि इट इज़ अ रिजर्व पॉलीसेकेराइड फाउंड मेनली इन बैक्टीरिया, फंजाई, लीवर, जिगर में और मसल्स टिश्यू ऑफ एनिमल में ग्लाइकोजन होता है। जब भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी होती है तो ये ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जो है वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज़ होता है, लेकिन ये सारे कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी तो यूज़ नहीं ना होते। तो ऐसे कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर यूज़ होते हैं? उसमें ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज है। सेकंड फंक्शन है एज अ सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन। कार्बोहाइड्रेट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल एज अ सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन। यानी कि वो कौन सी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो एज अ सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन यूज़ होते हैं। प्लांट सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। हमें पता है कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, और हमें पता है कि जो सेलुलोज होती है वो कार्बोहाइड्रेट से बने हुए होते हैं। सेल वॉल जो है वो आउटर वॉल होती है प्लांट की, और प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। सेकंड जो एग्जांपल है, काइटिन फॉर्म द एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स। जो आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन से बना हुआ होता है, और जो काइटिन है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। आर्थ्रोपोड्स बेसिकली आप ये समझ लें जैसे काकरोच होता है, तो उसका जो आउटर पार्ट होता है या ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ब्राउनिश सा, वो ज़रा हार्ड बना हुआ होता है, वो भी कार्ब से ही बना हुआ होता है। तो लेकिन जो आर्थ्रोपोड होता है इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना वो काइटिन से बना होता है, और जो काइटिन होती है वो कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। इसका थर्ड फंक्शन है जी कि एज अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड फूड। कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक अहम किरदार अदा करते हैं खुराक को महफूज करने में। इसके एग्जाम्पल में आता है कि प्लांट स्टोर देयर फूड प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यानी कि पौधे जो हैं वो अपनी खुराक को महफूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी खुराक को महफूज करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, और जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी खुराक को महफूज करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो एज अ सोर्स ऑफ स्टोर फूड के तौर पे भी यूज होता है। और ग्लाइकोजन जो है, जब भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी होती है तो ये ग्लाइकोजन टूट कर ग्लूकोज प्रोवाइड करता है।